में पढ़ते रहे तो विवाह के चक्कर में फेल हो गए। हमें चचा जो थे कहते हैं, चचे उनको कहते रहे रामदेव जी को। जी हाँ जी हाँ। तो सिनेमा दिखाते थे? अरे बड़ी तगड़ा दिखाते थे कि। अच्छा, रामदेव जी सिनेमा देखते थे, किस हीरो और किस हीरोइन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे? राजेश खन्ना को बहुत मानते थे और अमिताभ बच्चन को भी मानते थे। आप जब रामदेव जी के संपर्क में आए हाँ, तो ये दोस्ती शुरू कैसे हुई? हम भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई से और इस सब में ध्यान देते थे, गाना बजाना में भी वो भी देते थे। वो बड़े दिमाग के ब्रिलियंट। आपका गाने का मन नहीं किया? जब वो गाते थे चौकी पर ना, तो उस पर बैठने के बाद इतना एहसास होता कि हम खुद गा रहे हैं। चंद्रिका जी का स्वभाव कैसा था? 74-75 के लगभग में जी जी जी, थोड़ा कवि जी से उनसे थोड़ा सा मतभेद हो गया। चंद्रिका कवि आपको क्या सिखाए पढ़ाई? कवि जी जो थे ना, बड़े साधु प्रवृत्ति के थे। उनके साथ रहने से इतना तो मिला कि हम भी किसी से निष्पक्ष रहते हैं। बाद में रामदेव जी की परंपरा को पूरे बिरहा जगत में किन लोगों ने आगे बढ़ाया? यानी नसूरी जैसे गवैया को परेशान करने वाला एकमात्र गायक बिरहा जगत में पप्पू लाल के यादव के बाद कोई भी नहीं है। गुरु गणेश अखाड़े में गायकों का जो तमतमा है, कवियों का उससे कम नहीं है। राम खिलावन पुजारी और रामदेव ने बहुत सारे कवियों को गाया, और जिन कवियों को उन्होंने गा दिया उन कवियों का सौभाग्य यह है कि वो कवि भी धुरंधर हो गए। चंद्रिका जिस तरीके के महारथी थे, उन्होंने अपने शिष्यों को भी उसी तरीके से बनाया। चंद्रिका के एक पट्ट शिष्य जगदीश यादव ने कई महत्वपूर्ण बिरहा लिखा, और उनका लिखा हुआ बिरहा अनेक लोगों ने गाया। रामदेव जी ने गाया, उनके सुपुत्र पप्पू लाल ने गाया, और दूसरे अनेक गायकों ने भी गाया। चूँकि गणेश अखाड़ा वीरता और ओज के लिए जाना जाता है, इसलिए उसमें शब्दों की कारीगरी भी मन के उच्छ्वास और उत्साह को बढ़ाने वाली होती है। इसी तरीके के लेखक, इसी तरीके के कवि जगदीश यादव से आज हम रूबरू हैं कि वे जब बिरहा लेखन के क्षेत्र में आए तो कैसा ज़माना था, उन्होंने किससे क्या सीखा और खुद क्या लिखा। जगदीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार। आप कुनिया इलाके में पाए जा रहे हैं, यहाँ के ही आप निवासी हैं? हाँ। तो कब से यहाँ है? जन्म यहीं हुआ था क्या आपका? नहीं, जन्म तो हमारा हुआ था, हम सब सागर रहने वाले थे। सागर मैंने मध्य प्रदेश? नहीं, मैदागिन के पास सप्त सागर। अच्छा, सप्त सागर। हाँ। ओके ओके, जी जी। तो लेकिन 7-8 साल की अवस्था में हम यहाँ चले आए। सप्त सागर के पास भी तो अहिरानी है, बहुत तगड़ी अहिरानी है, और वहाँ बड़ी विशेषता है कि बिहारी गुरु बनारस में वहीं रहते थे। सप्त सागर में वहीं नगरावीर का मंदिर है। जी जी जी। माली मार्केट के पास। तो वहाँ पर बैठते भी थे, और अपने प्रथम शिष्यों में जो लोग थे, रमन गुरुजी, मूर्ति भी वहाँ है, रमन गुरुजी और गणेश गुरुजी और पत्तू गुरुजी और कई लोग और थे। तो वो लोग को बैठ के सिखाते थे। तो आपका जन्म किस सन में हुआ? सन 56 में। सन 56? हाँ, 62 में यहाँ आए। जी जी। हाँ। और पढ़ाई लिखाई आपकी? इंटर तक पढ़े। अच्छा, कहाँ पढ़े आप? प्रारंभिक रूप से तो यहीं पंचायत भवन स्कूल में जी, और फिर उसके बाद सरकारी स्कूल मछोदरी हाई स्कूल, वहाँ से फिर हरिश्चंद्र से इंटर किए। जी जी। हाँ, तो यही चौहद्दी ही थी? चौहद्दी थी। इंटर में पढ़ते रहे तो विवाह के चक्कर में फेल हो गए। आहा, क्या बात है। जब रात में विवाह सुनते थे, फेल हो गए। फेल हो गए तो हमें माता जी बड़ी गाली गुल्लक, बड़ा डांटी हमको। सिनेमा के चक्कर में मैं भी फेल हुआ हूं। सिनेमा का भी चक्कर था। चचा जो थे कहते हैं, चचे उनको कहते रहे रामदेव जी को। जी हाँ जी हाँ। तो सिनेमा दिखाते थे? अरे बड़ी तगड़ा दिखाते थे कि। अच्छा। लेकिन सिनेमा से बहुत कुछ पाते थे। जैसे क्या? कौन कौन सा सिनेमा था उस समय? आपकी कसम और राजेश खन्ना वाली, और आई मिलन की बेला, आए दिन बहार के, आया सावन झूम के, सब
अच्छी अच्छी पिक्चर आती बने थी, खिलौना सिनेमा दुश्मन। के मध्यकाल की सबसे अच्छी हाँ, फिल्में आप लोगों ने उस देख पाई। समय सिनेमा का मध्यकाल, बिरहा का मध्यकाल, सच पूछिए तो उस समय सिनेमा का युग था, बिरहा का युग था। अच्छा रामदेव जी सिनेमा देखते थे, किस हीरो और किस हीरोइन को सबसे ज्यादा पसंद करते थे? देखिए शुरू में तो जैसे पसंद सबको करते थे, अदाकार तो सब थे, राजेश खन्ना को बहुत मानते थे आहा। और अमिताभ बच्चन को भी मानते थे। हाँ, तो और हीरोइनों में? हीरोइन में मधुबाला को। अच्छा, हाँ, मधुबाला उन्होंने को। अपनी बेटी का नाम नंदा रखा है और ये सिनेमा का ही हाँ हाँ असर है। हाँ, असर है। तो नंदा को भी पसंद करते नंदा थे? का असर ऐसे रखा है ना हाँ। कि इनके घर में देखिए चंदा थी। अच्छा पहले इनकी बड़ी बेटी जो थी चंदा थी, अच्छा। चंदा एक्सपायर कर गई। तो चंदा के बाद बिंदा आई, हम्म बिंदा के बाद फिर नंदा आई, नंदा के बाद सचा उचा की एक लड़की थी, उसका नाम संध्या था। वाह क्या बात है, इस रूम में आ गए। मैंने एक वजन पर रखा गया। हाँ हाँ। तो ये तो अच्छी बात है। तो ये मुझे बताइए कि आप जब रामदेव जी के संपर्क में आए, हाँ, ये तो दोस्ती बड़ी घनिष्ठ। देखिए शराब की दोस्ती, सिनेमा की दोस्ती और सुरती की दोस्ती, हाँ, ये बड़ी घनिष्ठ दोस्ती होती हाँ। है और चलते राह भी हो जाती है और कभी भी नहीं होती। हाँ, लेकिन जब हो जाती है हाँ। तो बहुत ही अच्छी होती है, बहुत अच्छी क्योंकि होती उसमें फिर बात की दोस्ती होती है। हाँ। ये सारी चीजें पीछे हो जाती हाँ। हैं। तो आप अगर अपने बात पर अड़ते हैं तब तो दोस्ती चलेगी, हाँ। और बछूट अगर आप हो गए हाँ, तो दोस्ती गड़बड़ हो गई। तो ये दोस्ती शुरू कैसे हुई? दोस्ती शुरू ऐसे हुई कि कुछ दिन के लिए, जैसे हम लोग भी गाना बहुत छोटे थे ना, तो बिरहा सुनते थे। यानी हम गोगा का और सरजू ग्वाला का, सोहित का और आजमगढ़ी का, राम प्रसाद का, ये लोग का सबका गाना सुन ले बड़ी। और उसके बाद फिर वो हमें आदत पड़ गई। अच्छा, गोगा का गाना आप सुने? सीर गोवर्धनपुर के हाँ, थे? हाँ, नहीं, हाँ, गोगा से गोवर्धन करना, लेकिन उतना हमें उनके लोग के गाना के याद एक ठे गाना हम बचपन में हमारे यहाँ जो है हमारे भाई गाते थे छोटे हमसे, छेदी ढोल बजावे गोगा गावे गनवा, कुकुरिया ससुरी तोड़े तनवा। मैंने इतना लगा डट्टी वाला। हाँ, पहले ऐसा लागट वाला गाना था। और उन्हें ये है कि इतना सुरीले थे और हाइप बहुत थी उनकी। हाँ हाँ। तो हाइप वाले तो कई लोगों को आपने देखा होगा, राम खिलौन पुजारी भी हाइप वाले थे। हाँ हाँ। उसके बाद रामदेव तो आए तो उन्होंने एकदम हाइप की वो कर दी। और उस समय बड़े बड़े गाए, क्योंकि सांस थमना, रामदेव जी की आवाज एक जगह जो है एक लेवल पर चलती है, और फिर जो उसमें से शब्द निकलते हैं, जो सुर बंधता है, वो आपके दिल को छूता है और वही संवेदना को एकदम चलायमान कर देता है, ऐसा लगता है मुझे। तो ये मुझे बताइए कि आपकी और उनकी मित्रता जब हुई, आप तो उनके भतीजे लगेंगे, लेकिन चाचा भतीजे की बड़ी दोस्ती है। चाचा भतीजा सिनेमा भी बना है, अजीत और धर्मेंद्र जो है चाचा भतीजे हैं, और सिनेमा भी बना है। तो चाचा भतीजे की दोस्ती बड़ी अच्छी है। और हमारे कुछ मित्र जो है आगरा साइड के हैं, तो उन्होंने वो क्या बोलते हैं, वो शेर भी पढ़ते हैं, चचा चाची से कह दो कि भतीजे का दिल तुम पर आया है, वगैरह वगैरह टाइप का। तो मुझे बताइए चाचा, कैसे शुरुआत कैसे हुई दोस्ती की? विचार जब आपस में मिल गए ना, तो हम भी थोड़ा पढ़ाई लिखाई से और इस सब में ध्यान देते थे, गाना बजाना में भी वो भी देते थे। वो बड़े दिमाग के ब्रिलियंट थे, एकदम बड़े दिमाग के ब्रिलियंट थे। हम तो समझते हैं कि बिरहा जगत में कोई नहीं था, कि सिनेमा से बहुत कुछ सिनेमा से लेके लिख दिए हैं, आज तक लोगों को पता नहीं है कि ये तो पिक्चर की बात है। आपको पता है ना कि बबीता वाला जो गाना है वो तो बहुत बाद का हुआ। तो बबीता वाले गाना के बाद शाहिद कपूर की पिक्चर आई विवाह, सुपर हिट पिक्चर थी। ये जो अमृता राव शाहिद कपूर की, जिसमें वो जलने का मामला, सुपर हिट पिक्चर थी। और इसको कम से कम इससे 15 साल पहले गा चुके थे, है ना। और एक बिरहा सिनेमा का भी बिरहा पूरा गा दिए। हाँ, और कवि जी लिखे, और कवि जी समाज को बिरहा को मोड़ दिए। उनके पहले जो लोग बिरहा गाते थे ना, कि तराना से उभारते थे, है ना, कि करो भजन मन लाई, मन मुझे क्यों करे बिहाई, दिनवा धोखे में बितौला कुल बेकार। लेकिन यहाँ से बदल दिए, सैर शुरू कर दिए।
अरे जमाने की दीवार इस टाइप से। इस तरह। और शुरू के शहर में इतना बढ़िया, ये तो आप समझ लीजिए कि हम जब 68-70 के दौर में गाते थे ना, तो कोई जोड़ नहीं था। हाँ, आपकी जन्म तिथि 56 है। 56 है। और आप लगभग इंटरमीडिएट में रहे होंगे, वही समय था। हाँ। तो उस समय आप सचेत रूप से बिरहा सुनने लगे। सचेत रूप से तो हम समझ लिए हाई स्कूल से सुनने लगे, हाई स्कूल से। जी, तो ये मुझे बताइए, आपका गाने का मन नहीं किया? इतना प्रेम मिलता था साथ रहने में ना, हाँ, कि उससे आगे उधर हाँ, कभी हम लोग सोचते थे हम लोग खुद गा रहे हैं। जब वो गाते थे चौकी पर ना, तो उस पर बैठने के बाद इतना एहसास होता कि हम खुद गा रहे हैं। हाँ, बड़ा तमतमा था। हाँ, बड़ा तमतमा था कि। तो फिर कविता की तरफ आपकी कैसे रुझान बन गई? तो अब कुछ संघर्ष से गुण हुए, संघर्ष से गुण जाए। तो एक गाना लिखे सन 74 में हनुमान जी का। तो वो हनुमान जी जो लक्ष्मण जी से दूध की मारी अंजनी माता, तो उसके बाद फिर कुछ दिन करते थे, तो धीरे धीरे लिखने लगे उसमें। तो इस बीच में करीब बीच में 74-75 के लगभग में जी जी जी। थोड़ा कवि जी से उनसे थोड़ा सा मतभेद हो गया। जी, किससे? चंद्रिका जी और रामदेव जी? अच्छा। मतभेद केवल विचारों का था, हाँ, हाँ। दिल का नहीं था। बातचीत की थी खाली। कभी जी भी जहाँ उनका गाना होता था वहाँ रात को लिया के हमके जाते थे यहाँ से, तब वो यहाँ रहते थे। अब साथ रहने लगे हम लोग के साथ। अच्छा। तो वो भी जब जाए ना, तो हम साथ जाए इनके, अब भाग जाए चौकी पर। अच्छा, मैंने आप भी एकदम कमाल के थे। हाँ। कि ले जाने वाले को जो है बीच में छोड़ दिया। वो कहे कि अब तुम जाओ, भागो। हाँ, अच्छा। हाँ, अब तुम जाओ। हाँ। तुम, हम जानते हैं तुम जाओगे उसके पास। हाँ। तो जाए तो पूछे हमसे कि आयल हुआ, तो कही कि हाँ, कहाँ हुआ, फलाने जगह। तो चाय वाला जब उनके पास आवे तो उसको कहें कि जाओ वहाँ पर कभी बैठे उनको चाय। अच्छा, इतना सम्मान, मने सम्मान था। हाँ। लेकिन मतभेद था, तो बोल मुंह फुलौल थी। मुँह फुलौल खाली, है ना। तो ये लोग कलकत्ता थे, तो एक तो आ गया वो पटना सचिवालय वाला कहानी है ना, लड़कों वाली। तो उसका हम एक तो 4-6 लाइन 10 लाइन आधा बिरहा लिखे तो हम उसको दे दिए उनको गाने के लिए। तो उसमें उसको सुधार के, तो वो कुछ दिन यानी कि आओ गनवा तो कवि जी का गावे, लेकिन एक के दूसरे अपना गावे कि हम अपना भी गाएंगे। तो उसमें सुदामा कवि का एक गाना इसको गाते रहे। और बस वही ढंग से धीरे धीरे मैंने आपका भी धड़का खुलता गया। धड़का खुलता गया और आपका भी नाम होता गया। हाँ। आपकी छाप वो किस रूप में रखते थे? जैसे हम ज्यादातर लिखते थे कि गुरु बिहारी, गुरु गणेश, गुरु राम लाल अनुरागी, और कथन करें चंद्रिका कवि जगदीश चरण अनुरागी। हाँ, और ये था बस। अभी भी हम यही लिखते। जी जी। तो ये मुझे बताइए, थोड़ा निजी, थोड़ी उस तरह की बातों के साथ हम एक दौर को याद करेंगे। चंद्रिका जी का स्वभाव कैसा था? जैसे वो तो सिनेमा देखने में रामदेव जी आपको ले जाते थे। वो भी देखते थे। अच्छा, दोनों? हाँ। ओहो, बड़े पिक्चर बाज थे। वाह, क्या बात है। तो ये तिकड़ी हो गई। तो वो ऐसा था कि सिनेमा देखते थे ना, तो सिनेमा से बहुत कुछ लेते थे। और जो सिनेमा का गाना लिखे, जिसमें पूरा सिनेमा का एक चांदनी से बिन निशा रोशनी बिन समा, चांदनी सिनेमा का नाम, निशा सिनेमा का नाम, रोशनी सिनेमा का नाम, और बिन सब कमल के तब सुहाता नहीं, एक साजन सिनेमा का नाम, बैरी विदेशी बिना, विवाह गीत, विवाह सिनेमा का नाम, भाता नहीं। तो उसमें पूरी आई मिलन की बेला, मतलब पूरा सिनेमा का नाम था। तो लोग बड़ा बढ़िया प्रयोग किए थे। और फिर हर वक्त बदल बदल के, कभी दहेज कांड, कभी इतिहास, मुंशी प्रेमचंद को भी लिखे जी। तो इसलिए उसे सिनेमा से उन लोग को बहुत फायदा था। तो आप जो बाद में साहित्य वगैरह की तरफ भी आप मुड़े कि केवल बिरहा ही लिखते रहे? बिरहा लिखते थे, साहित्य में कुछ लिखे। तो कितने बिरहे आपने लिखे? तब भी 150 बिरहा, 100 तो लिखी थी। 100 लिखी। हाँ। और किन किन लोगों ने गाया आपको? तो खुदे गाते थे।
तो सबसे बड़ी बात है जब वो खुदे गाते थे, जब वो हमसे कभी कभी कहें, यानी हमारा कवि का संबंध कोई उससे नहीं था, घरेलू संबंध, तो प्रेम का संबंध, जी। तो कभी कभी कहें कि कोई एक गाना देखो यार इसको तो कर दो, तो रेडियो स्टेशन पर कुछ गाना गाए, कुछ लोकगीत गाए, ऐसे ऐसे करके गाते थे। और जब ये दोस्ती बरकरार हुई, चंद्रिका कवि का भी स्नेह आपको बराबर मिला और रामदेव जी का मिला ही मिला। तो कुछ और ऐसी यादें आप बताइए, साझा कीजिए जो आपके मन से कभी भूलती नहीं है। देखिए सिनेमा और इसके साथ साथ शतरंज भी बड़ा तगड़ा खेलते थे। अच्छा, शतरंज भी खेलते थे? हाँ। कौन कौन थे? शतरंज भी बहुत तगड़ा खेलते थे। तो एक बार हुआ ही कि गहमर में उनका गाना हुआ, तो उस समय यहाँ के अधिकारी शायद CO सिटी या SP सिटी गहमर के निवासी थे, बाबू साहब, और गहमर में इनका प्रोग्राम रखा गया और वहाँ पर ये अपना शतरंज में लपट गए और उनको जाना था बम्बई, तो सारी पार्टी बम्बई भेज दी अकेले, गहमर के लिए अकेले, और इतनी टाइम को यहाँ आए तो संजोग से हम मिल गए, सच्चा उच्चा मिल गए, चलो चलना है गहमर। हम लोग को गाड़ी पर बैठा लिए, हम लोग भी सोचे कि चलो चलना है गहमर, क्या करना है, हम लोग को क्या पता कि कहाँ ले जाते मन। वहाँ जाने के बाद न उनके पास ढोलक, न हारमोनिया, न करताल, अच्छा, कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं। और उसके बाद हम लोग को खाना वाना तो कुल खूब खिलाए, और शिवमंदिर से गाना था, और जब वहाँ चौकी पर जाके खूब ऊंचा मंच लगा था, 50,000 की भीड़, गहमर है, गहमर बहुत बड़ा गहमर की कोई प्रशंसा कितना बतियाएंगे। और मंच पर भी 4-6 तो रिटायर्ड अच्छे अच्छे ऑफिसर बैठे थे। तो जब गए तो बैठे, तो वहाँ जो बुलाया था वो आया, कहा कि जरा आप उठिए। उसको सोचे कि खड़ा किया, बोला कि देखिए रामदेव जी है, आए गाने के लिए, कुछ इनके पास नहीं है, आज हम इनको गोली से मार के यहीं पर ख़त्म कर देंगे और हम देखेंगे कि इनकी कितनी हस्ती है। और हम लोग तो भैया अच्छा छुट्टा है, हम लोग सोचे कि तो बड़ा बुरा हुआ, लिया कि हम लोग को फंसा दिए यहाँ। तो हम लोग को भी ना, जब गाना था तो सबको भेज दिए, तो पहले कहे होते सच्चा उच्चा कुड़बुड़ा रहे कि पहले कहे होते तो हम पूरा समझिया जुटा ले हुई है। अच्छा, लेकिन तब एक अधिकारी बैठे थे तो बोले उससे कि भाई जमुना सिंह तुम बैठो। वो आदमी आया है तो देखो क्या करता है ना। तो बैठ गया अपने, जब तब तक से एक तो वहाँ पर कोई रामायणिया परिचित था, वो अपना कहा कि हम ढोलक हारमोनियम ले आई, क्योंकि भैया जल्दी से ले आओ, जल्दी से अपना लेके आया टुटपुजिया, बस इतना ही तो है। अब बस उसी पर वो गाना गाए, और हम और सच्चा उच्चा 2 आदमी, और बस उसी पर गाना गाए, और समझ लीजिए कि ऐसा गाना गाए कि कोई जोड़ नहीं है। इतनी लंबी लाइन लगी, तब आवाज़ दिए कि भाई जमुना सिंह देखो हम गाते हैं, हमारा ढोलक नहीं गाता है, हम गाते हैं, हारमोनियम नहीं गाता है, हम गाते हैं। बड़ा नाम हुआ। उसके बाद फिर गाना वाना अच्छा से हुआ, गाना वाना ख़त्म हो गया। लेकिन कुछ दिन के बाद इतना, मतलब कि उनके पास हस्ती थी, कैपेसिटी थी कि अकेले भी उस सब पर भारी थे। और एक दिन ऐसा आ गया कि वही बात आ गई पिक्चर की, कि हमसे कहे कि चलो चले पिक्चर देखने, यानी अंतिम दौर में छवि महल में हम लोग गए, तो हमको निकाल के 100 का नोट दिए कि टिकट ले लो। तो हम गए, तो हम सोचे कि बालकनी का, पहले अक्सर नीचे ही बैठ के देते, तो हम सोचे कि चलो बालकनी ले लो। उस दिन बालकनी ले लिए। तो आए तो देखे बालकनी का टिकट, तो कहे कि यार हमसे पहले तो यही का 8 डंडा सीढ़ी न चढ़ जाई, तो हम इतना ऊँचा सीढ़ी कैसे चढ़ो। तो उस समय बड़ा तकलीफ हुआ। 30-35 किलो की जोड़ी फेर लेते थे, हाँ आराम से 30,000, 20,000, 25,000। बड़ा तकलीफ हुआ कि आज ताकत कम हुई। तो फिर हम गए, उसको बदल के दूसरा लेके आए। तो दौर था ऐसा कि अकेले बहुत कुछ थे। चंद्रिका कवि आपको क्या सिखाए पढ़ाए?
देखिए कवि जी जो थे ना बड़े साधु प्रवृत्ति के थे और न कोई नशा, केवल एक बार सूती खाते थे और जो असली कवि का गुण होना चाहिए किसी से मतलब निष्पक्ष, किसी से डरना नहीं, जो लिखना है सो लिखना है, जो लिखना है सो लिखना है। और उनके साथ रहने से इतना तो मिला कि हम भी किसी से निष्पक्ष रहते हैं। हम आज भी ये नहीं है कि गवैया हमसे कहा कि शारदा बोले कि नहीं कभी जी तू इसे लिखा तुमके नहीं, हमको जो उनका कहना था कि भाव न बदले धुन बदल जाए, अपने शब्द न बदलें, धुन के लिए अपने भाव को हम नहीं बदलेंगे। जी ये मुझे बताइए कि अभी आप लिख रहे हैं कुछ? बहुत कम। अच्छा, बिरहा का पूरा परिदृश्य ही बदल गया है, नए हाँ, नए लड़के आए, नई हाँ, नई धुनें, हाँ, थोड़ा दो अर्थी और तमाम सारी चीज़ें। हाँ। तो ऐसे आपको क्या लगता है कि अगर इस दौर में आपको गाने वाले होते और आप लिखते तो कैसा लिखते या नहीं लिख पाते? नहीं, इस लाइन में हम उतना नहीं लिखते हैं, इस लाइन में। और कहते कि हम लोग को थोड़ा अंकुश लगता है लिखने में। जैसे आप इस समय अपनी उम्र के नीचे पायदान पर नहीं उतरना चाहेंगे? नहीं उतर पाते। नहीं। तो अच्छी बात है। ये मुझे बताइए, रामदेव जी को, चंद्रिका जी को गए इतना समय हो गया। हाँ। चंद्रिका जी थोड़ा पहले ही चले गए। हाँ। उनके साथ दुर्घटना हुई। हाँ। साजिश हुई। हाँ। तो जब चंद्रिका जी नहीं रहे तो रामदेव जी के साथ आपकी तो दोस्ती ही थी। हाँ। तो कैसा रामदेव जी को फील होता था उस समय? अकेला तो हो ही गए थे, लेकिन इतना दे कर गए थे उनको कि जो भी उनके पास आते थे लोग लिख के उसको अपने से मिला उला के पूर्ति कर लेते थे। और फिर पुरानी धरोहर तो उनके पास रहबे की, पुरानी धरोहर तो रहबे की, और कुछ नहीं, और स्वयं भी लिख लेते थे अच्छा। अच्छा, रामदेव जी बाद में लिखने लगे? हाँ हाँ, स्वयं भी अच्छा लिखते थे। और हम तो समझते हैं कि जितना लोग भी लिख के ले आते थे गाना, हर गाना में उसको अपना बदल कर लिखते थे, अपना कर लेते थे। अच्छा, रामदेव जी इतने बड़े गायक थे कि उनको कभी जो है गाने का जो वो होता अनुबंध है, हाँ? उसकी कोई कमी नहीं थी। हाँ? और इसका उनके शरीर पर बहुत बुरा असर पड़ा। अगर वो संयमित तरीके से गाते हाँ? तो अभी भी शायद रहते। हाँ? आपको लगता है कि उन्होंने अपने शरीर के साथ अत्याचार किया? जब बीच में एक बार डॉक्टर मना कर दिए थे तो उस समय करीब साल भर नहीं गए। तो अब आप समझ लीजिए कि जंगल के शेर को पिंजड़ा में रख दिया जाए तो घबरा जाए। वो सोचेगा कि जैसे कहा गया है ना कि शानदार की मौत भी लंबी जिंदगी से अच्छी है। तो वो ये सोचते हुए कि हम फंस गए, क्या करें, और कहीं गाना वाना हो तो रात को जाए भी तो बहुत दूर रहें, इसलिए दूर रहें कि लोग देखेंगे तो थोड़ा सा अंकुश बनाएंगे। तो पहले जैसे आवाज़ उनकी मोटी थी, बाद में बहुत पतली आवाज़ हो गई। हाँ, मैंने थोड़ा ऐसे लगता था कि फेफड़े में जो ऐसे लगता था हाँ, कि काफी जोर पड़ रहा है। उनके कुछ गाने हैं मेरे पास ऐसे जिसमें उनको लगता है कि बहुत मुश्किल से, लेकिन वो गा रहे हैं, तबीयत से गा रहे हैं, लेकिन उखड़ रही है। तो कभी इस पर आपने उनसे चर्चा की कि अब आपको थोड़ा मान लीजिए वैसे होना चाहिए? चर्चा करें हम लोग, कहें, लेकिन कहें कि तब अगर घर बैठ जाएंगे तो क्या करेंगे, है ना, बर्दाश्त नहीं होता। बाद में रामदेव जी की परंपरा को पूरे बिरहा जगत में किन लोगों ने आगे बढ़ाया? देखिए, पप्पू तो एक नंबर था। बड़े दुर्भाग्य की बात, उससे बड़ी दुर्भाग्य की बात यह है कि वो अपने आप को खत्म कर लिया, है ना। एक गायक जो कि बड़ा धुरंधर गायक और जिसका चमकता हुआ जो सितारा है,
वो अपने बच्चों को वो शेप नहीं दे पाया जो देना चाहिए था। ऐसा लगता है आपको कि रामदेव जी चाहते तो अपने दोनों बच्चों को बहुत अच्छा गायक बना सकते थे? तो पप्पू को तो बनैबे किए थे। अच्छा। पप्पू तो वहीं से प्रारंभिक पाठशाला तो वहीं थी, हाँ। वहीं से थे। और उनके बाद जब वो शुरू किए गाना, अपना गाना शुरू किए, तो डायरेक्ट हाई कमान वालों से गा रहे थे। लड़का छोटे से लोगों से तो गाया नहीं, शुरू से ही गीता त्यागी से, यशवेंद्र से, परशुराम से, विजयी से, हैदर से, यानी कि नसूड़ी से, यानी नसूड़ी जैसे गवैया को परेशान करने वाला एकमात्र गायक बिरहा जगत में पप्पू लाल के यादव के बाद कोई भी नहीं है। जी जी। उससे हर लोग डरते थे, नसूड़ी से। लेकिन एकमात्र वो लड़का ऐसा था कि समझ लीजिए कि वह लौ कुश की तरह हनुमान जी को बांध दिया। जगदीश भैया, ये बताइए मुझे कि जो रामदेव जी के बड़े बेटे हैं शारदा, हाँ, शारदा भी गायक हैं और अच्छा गा रहे हैं। उनकी एक श्रद्धांजलि अपने पिता के बारे में सुन रहा था, बहुत अच्छा, बहुत आदर के साथ उन्होंने गाया है। हाँ, लेकिन वो जो पुराना वैभव है हाँ, वो काफ़ी दूर छूट जाता है, पीछे छूट जाता है। हाँ। आपको लगता है कि वे उस वैभव में कुछ जोड़ पाएंगे? देखिए, कुछ छोड़ दे तो कुछ जोड़ लें। क्या छोड़ना चाहिए? अपनी आदत को, है ना, और कुछ संयम बरते, कुछ संयम बरते। कुछ पाने के लिए कुछ छोड़ना पड़ेगा, कुछ संयम बरते हैं हाँ। तो कुछ कर लेंगे। उन्होंने अपना एक नाम रखा है बेकहल बनारसी। हाँ, तो ये बेकहल बनारसी तो बड़ा माने ऐसा है कि आप कुछ भी कर लीजिए, हम वही हैं जो रहेंगे। हाँ। तो ये छोड़ेंगे वो? नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम वही हैं जो रहेंगे। हम वो हैं जो नहीं कहा जा सकता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहरहाल बेकहल का मतलब यहाँ पे ये है ना कि हम वो हैं जो कि नहीं कहा जा सकता, अनिर्वाच्य। एक शब्द आता है ना, अनिर्वाच्य। जी जी, है ना, तो अनिर्वाच्य शब्द का यहाँ पर उपयोग। अमूमन बनारस के हर कोने से कोई ना कोई गायक निकला और धुरंधर गायक निकला, लेकिन उसके बाद उसकी पीढ़ियां नहीं निकल पाई। हाँ। आपकी पीढ़ी में, आपके बाद की पीढ़ी में कोई बच्चा है ऐसा जो सांस्कृतिक रूप से इस मुहिम को आगे बढ़ाने वाला हो? लड़के हैं, लेकिन उस समय ऐसा लहर चला है मोबाइल वाला ना कि पुरानी पीढ़ी को पकड़ नहीं रहे हैं। हमेशा ये द्वंद्व रहता है, नई पीढ़ी के लोग मानते हैं कि बहुत जल्दी वो दुनिया पा लो। हाँ। लेकिन उम्र गुजारने का भी एक वक्फा होता है। हम 70, 80 साल, 90 साल जीना चाहते हैं, बड़े प्रेम से जीना चाहते हैं, और मोबाइल तो पलक झपकते ही जिला देता है। हाँ। तो कैसे चलेगा जब पुरानी पीढ़ी को नहीं मानेंगे तो? देखिए, परंपरा तो खत्म होगी नहीं। आज भी कितना हो पढ़ा लिखा कोई डॉक्टर या कोई भी होगा, कोई भी काम करेगा, वैज्ञानिक लोग भी हैं, वो लोग भी नारियल फोड़ते हैं। माने परंपरा का अवगाहन करना ही पड़ेगा। जी जी, परंपरा को आगे मतलब मानते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हो, हाँ, जिससे मन को शांति मिले कि हमने अपनी पुरानी चीजों को, हाँ, हाँ, हाँ। अब आप ढूंढ रहे हैं, पुरानी परंपरा को ढूंढ रहे हैं ना, तो आप इसका प्रदर्शन करेंगे ना, तो कहाँ मरी हूँ? नहीं मरी, आप तो जीवित कर रहे हैं उसको। जी, बहुत अच्छा। जगदीश भैया ने एक पूरा दौर और ख़ास तौर से ऐसे अपने पूर्ववर्ती कवि के बारे में और अपने एक प्रिय गायक के बारे में जो साझा किया, वह निश्चित रूप से बहुत मूल्यवान संस्मरण है। और इसके ज़रिए से हम जान सकते हैं कि वे गायक जो देवता की तरह लगते हैं, मनुष्य के रूप में कैसे थे, उनका इंसानी स्वरूप क्या था और उनका व्यवहार क्या था। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।